संपन्न पशु विशेष, दिव्य पशु विशेष का नाम गाय है। वहाँ यौगिक व्युत्पत्ति न मान करके रूढ़ार्थ को माना जाता है। रथकारिष्टि का जहाँ विधान है, यद्यपि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी कदाचित जीविकोपार्जन की दृष्टि से रथ बनाते हो तो रथकार उनको कह सकते हैं, लेकिन ये गौण प्रयोग होगा। ऐसी स्थिति में रूढ़ार्थ जो होता है यौगिक अर्थ से कहीं प्रबल माना जाता है, ये नियम है, और यौगिक अर्थ रूढ़ार्थ से दुर्बल माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस सिद्धांत को मान करके पूर्वोत्तर मीमांसा के आचार्यों ने बढ़ई जिसको तक्षा जिसको कहते हैं, हिंदी में बढ़ई जिसको कहते हैं, उसको उस याग विशेष में अधिकृत माना। इसका अर्थ है वचन वाला। तब फिर प्रश्न उठता है कि द्विजत्व का सन्निवेश उसमें है नहीं जन्मना, तो यज्ञशाला में जब तक वो रहेगा तब तक उसमें द्विजत्व का आरोप होगा। कालांतर में द्विजत्व की संज्ञा नहीं होगी। गणेश आदि का पूजा भी सुपारी आदि के माध्यम से कर लेते हैं। आरोप है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यहाँ देवत्व का आरोप किया गया है। द्विजत्व का आरोप तात्कालिक है, स्थिर नहीं है। ऐसी स्थिति में अब ये स्पष्ट हो गया कि किसी किसी याग में शुद्ध विशेष भी अधिकृत है। बुरा न मानो, होली है, मनुस्मृति आदि का अध्ययन कीजिए तो बढ़ाई तो डबल वर्ण संकर होते हैं। वर्ण संकर से फिर वर्ण संकर की उत्पत्ति है। डबल वर्ण संकर हमारे पूर्वाचार्य का वचन है, डबल वर्ण संकर। बढ़ाई जो होते हैं शास्त्रीय विधा से डबल वर्ण संकर होते हैं, लेकिन वचन वाला को रथकारिष्टि में अधिकृत है। ऐसी स्थिति में अब प्रश्न उठता है कि मंत्र की शक्ति प्रबल है या नहीं। थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए। एक सोया हुआ व्यक्ति है, खर्राटे लेकर सो रहा है, उसकी माता होले से पुकारती है, अरे वो लालू। अब प्रश्न उठता है कि जब सोया हुआ व्यक्ति गाढ़ निद्रा में है, खर्राटे लेकर सो रहा है, उसका कोई सगा संबंधी उसका नाम लेकर पुकारता है, नाम श्रवण के बाद वो जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? हाँ, कई बार जगने के बाद सुनता है, नहीं कई बार सुन लेता है। सुनिए, हम लोगों से जिसने उत्तर न सुना हो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, उत्तर नहीं दे सकता। अगर कहेंगे कि अपना नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होगा, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होगा, अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में या जो प्रश्न हमने किया, जिन्होंने हम लोगों से उत्तर नहीं सुना होगा, उत्तर देंगे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ये पास के पास बढ़ेंगे। फलबल कल्प सिद्धांत है कि शब्द में सन्निहित अचिंत्य शक्ति के बल पर वो जगता है। तो लालू कालू आदि जो लौकिक नाम है उनमें भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। सोया हुआ व्यक्ति अगर हम कहें कि नाम श्रवण के बाद जगता है तो मकर कार्य हुआ, सोया कहाँ है, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नामोच्चारण का प्रयोजन ही व्यर्थ गया, अन्यथा सिद्ध है। ऐसी स्थिति में लौकिक शब्दों में भी जब अचिंत्य शक्ति है तो वैदिक शब्द में एटम बम अणु बम से भी अधिक शक्ति है। क्यों? देवताधिकरणम की बात लीजिए, एक अशुद्धाधिकरणम है, देवताधिकरणम है, दोनों को मिला करके सुसंगति की सिद्धि हो सकती है। भूह इस वैदिक शब्द का महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर उच्चारण करते हैं या स्मरण करते हैं, तत्काल पृथ्वी बन जाती। उत्तर रामचरित मानस ऋषि नाम पुराणाद्यानाम वाचमर्थो विधावती। ऋषि होते हैं, उनकी वाणी विषय का अनुगमन करने के लिए बाध्य नहीं होती, उनकी वाणी का अनुगमन करने के लिए विषय बाध्य होते हैं। देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित नहुस को कह दिया, सर्प क्यों क्या करता, सर्प हो जा। विश्व सुंदरी अहिल्या को कह दिया पतिदेव ने, तेरा जो सौंदर्य है इंद्र के मन को भी मत डालता है, न रहे बांस न बड़े बांसुरी, न बड़े बांसुरी न बड़े बांसुरी। अध्यात्म रावण रामचरितमानस के अनुसार तो पाषाण हो जा, अन्यत्र अदृष्टिगोचर हो जा, स्त्री रूप से तो दृष्टिगोचर न हो। ऋषि नाम राज्यानाम वाचनार्थो विधावती। अगर सिद्ध महात्मा प्रयोजन वश घट को पट कह दें तो घटपट होने के लिए बाध्य हो जाए, पट को पाषाण कह दें तो झटपट पट पाषाण होने के लिए बाध्य हो जाए।
पाषाण को पानी कह दे, झटपट पानी पाषाण पानी होने के लिए बाध्य हो जाए। शब्दों में अचिंत्य शक्ति है, तो वैदिक शब्द जो है सृष्टि संरचना में हेतु है। थोड़ा विचार कीजिए, जौ, गेहूं, मटर, धान आदि के बीज होते हैं या नहीं? तो पृथ्वी का बीज मंत्र क्या है? लम। भौ का बीज मंत्र है वम। रौ का बीज, अग्नि का बीज मंत्र है रम। वायु का बीज मंत्र है हम। आकाश का बीज मंत्र है यम। इनका अर्थ क्या हुआ? महाशय के प्रारंभ में इन शब्दों से, इन अक्षरों से, बीज मंत्रों से तत्त पदार्थों की अभिव्यक्ति होती है। ऐसी स्थिति में सामने वाला जो है वैदिक शब्द का श्रवण करके विक्षेप को प्राप्त न हो, उसके देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में अशोभन बल और वेग का उदय न हो, इस भावना से अतीन जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनधिगत तथ्य और अबाधित तथ्य के प्रतिपादक वेद होते हैं ना, ऐसी स्थिति में एक मैं विचित्र बात कहता हूँ, अग्निहोत्रम दुह्यात् स्वर्ग कामा स्वर्ग कामो यज्ञ। यहाँ पर स्वर्ग में और अग्निहोत्र में या याग में साध्य साधन भाव प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा विदित हो सकते क्या? नहीं हो सकते। कारीरी याग में और वर्षा में साध्य साधन साध्य भाव प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा संभव नहीं है। पुत्रेष्टि याग में पुत्र रत्न की प्राप्ति में तद्वत स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है, उसमें और स्वर्ग में साध्य साधन साध्य भाव तो वैदिक समधिगम्य है। ऐसी स्थिति में जिन शब्दों को, मंत्रों को सुनकर देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में एक क्षोभ, जैसे कोई संग्रहणी का बीमार हो, अधिकार संप्रदाय दो प्रकार से है, एक लौकिक विधा से, एक वैदिक विधा से। कोई कह सकता है कि अमुक व्यक्ति शब्द का उच्चारण कर सकता है, जैसे कि तोता याद कराने पर जो है सुख पक्षी सभी शब्द का उच्चारण करने लगता है। लौकिक दृष्टि से योग्यता होने पर भी, समझता होने पर भी, अगर शास्त्रीय विधा से किसी में जिस कर्म में, जिस मंत्र में जो अधिकृत नहीं है वहाँ अधिकार है, तो लौकिक अधिकार को बाधित करके वैदिक अधिकार की प्राप्ति होती है। जैसे चिकित्सालय में हजारों प्रकार की दवाएं हैं, उधर आ जाओ तिवारी, चिकित्सालय में हजारों प्रकार की दवाएं होती हैं। सुनिए, उनमें अगर कोई भी रोगी मूर्छित नहीं है, बेहोश नहीं है, तो किसी भी दवा को पा लेने में वो समर्थ है। लेकिन चिकित्सा विज्ञान उसको कहेगा, चिकित्सक कहेंगे भले ही आप क्या संख्या को पा लेने में भी समर्थ हैं, कुचला को भी पा लेने में समर्थ हैं, टीबी के मरीज कैंसर की दवा को भी पा लेने में समर्थ है। लौकिक सामर्थ्य जैसे चिकित्सा शास्त्र के द्वारा बाधित है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार जो रोगी जिस दवा के लेने से अनुपान आदि का ध्यान रखकर स्वस्थ हो सकता है, तो चिकित्सा शास्त्र जो है, चिकित्सा शास्त्र की जो अधिकार संपदा है, लौकिक सामर्थ्य को बाध करके प्रकट होती है। ऐसे ही हमने कहा कि वैदिक शब्दों के श्रवण में वो अनधिकृत हैं, उच्चारण में ही नहीं, श्रवण में भी अमुक अमुक अनधिकृत माने गए हैं। यहाँ पर उनका तिरस्कार नहीं है, उनके हित की भावना से विनिषेध की प्रसक्ति है। लेकिन जब वही वेद महाभारत, पुराण, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से लौकिक धरातल पर अवतीर्ण होते हैं और वेदों के सूक्ष्म स्थूल सब प्रकार के रस राष्ट्र के अभिव्यंजक होते हैं, तब उनके श्रवण में भी वो अधिकृत हो जाते हैं। और लौकिक भाषा में अगर उनकी व्याख्या की जाए तो श्रवण में भी अधिकृत हैं, तदनुकूल आचरण में भी अधिकृत हैं। एक बहुत विचित्र बात है, सनातन वैदिक सिद्धांत में फल चौरी नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया है। उदाहरण, मैं बैठा हूँ, विधिवत अग्नि का त्याग करके हम सन्यासी होते हैं, मैं भी हुआ हूँ। अग्नि स्पर्श में, भोजन बनाने में, हवन करने में हम अधिकृत नहीं हैं। जब हम भोजन बनाने में अधिकृत नहीं है तो हमको ये दंड दिया जाए कि आप भोजन नहीं कर सकते, अत्याचार होगा, न्याय होगा। भोजन बनाने में अधिकृत न होने पर भी भोजन पाने में हम अधिकृत हैं। जब सनातन धर्म में वैदिक विधा से फल चौरी है ही नहीं, फल से किसी को पृथक रखा नहीं गया है, तब फिर अद्विता बस ही तो हल्ला मुद्दाबाद की बात हो सकती है। श्वेत गीता के 18वें अध्याय का 45वां 46वां श्लोक,
श्रेष्ठे कर्म निवृत्ता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः तेपि यान्ति परां गतिं। नौवां अध्याय ले लीजिए, इसकी भाई सुन रहे, तेपि यान्ति परां गतिं, परां गति सिद्धि सुख परागति गीता के अनुसार यह शास्त्र के मुत्सुज्य वर्तते काम कारता न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परां गति। इसका अर्थ है प्रकारांतर से कि शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अगर अनुपालन करेंगे तो सिद्धि सुख परागति, सिद्धि और सुख को एक जगह संवेद कर दें उसका अर्थ होता अभ्युदय, परागति का अर्थ होता निश्चय। स्त्री शूद्र आदि को भी जब अभ्युदय निश्चय से पुरस्कृत नहीं किया गया, फल से रिहाई नहीं और हर कार्य में ब्राह्मण भी अधिकृत नहीं। दूसरी बात देखिए, चरम देह ब्राह्मण का है, चरम शरीर ब्राह्मण का है, उसमें भी चरम आश्रम सन्यासी, उसमें भी शंकराचार्य का पद धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व में सर्वोच्च है। अगर आस्तिक हैं आप लोग तो शंकराचार्य के पद के समान विश्व में किसी का पद नहीं है, सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन सैकड़ों जगह में निषिद्ध हूँ, ध्यान गया। ऐसा नहीं कि स्त्रियों के लिए निषिद्ध वचन है, सबसे ज्यादा निषिद्ध वचन ब्राह्मण के लिए। क्या आप शराब पी सकते ब्राह्मण? नहीं ना, किसी के लिए भेंट होने पर ब्राह्मण शराब पी सकता है, और पी ले तो कितना भयंकर प्रायश्चित है, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सबसे ये जो यहाँ आप भी है ना और सुकुल भी होते तो अच्छा था, प्रवचन मंच पर परंपरा से प्रशिक्षण न होने के कारण जो शास्त्र में आस्था रखने वाले पंडित हैं वो ढंग से बोलते हैं, स्त्रियों को शूद्रों को वंचित किया गया, उनको यूँ बोलना चाहिए सबसे ज्यादा निषेधाज्ञा ब्राह्मणों पर था। उससे भी आगे ब्राह्मण होते हुए परिव्राजक, उससे भी आगे ब्राह्मण परिव्राजक होते हुए शंकराचार्य, जो जितने उच्च पद पर है उसके लिए उतने निषेध शास्त्र की प्राप्ति है। इस ढंग से बोलेंगे विस्फोट नहीं होगा। मैं बोलता हूँ कहीं विस्फोट नहीं होता, और आप बोलते हैं विस्फोट होने की संभावना रहती है, लोग लिहाज में चुपचाप रहते हैं। शुक्ल जी बोलते हैं विस्फोट होने की, वो इस ढंग से बोलते हैं स्त्रियों को इसमें अधिकार नहीं है, शूद्रों का अधिकार नहीं है, इन दोनों को विस्फोट हो गया। बोलने की शैली है कि निषिद्ध दृष्टि से सबसे अधिक तो निषेधाज्ञा ब्राह्मणों पर है या नहीं? उससे भी निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा इस पर सन्यासी पर सबसे ब्राह्मण परिव्राजक पर उसका भी शंकराचार्य अगर हो जाए। अच्छा, और सन्यासियों के लिए जो निषिद्ध है शंकराचार्य के लिए निषिद्ध नहीं है। और सन्यासी अपारोहण करें पतित माने जाएंगे, हम नहीं करते हैं। और सन्यासी गजारोहण करें पतित माने जाएंगे। शंकराचार्य का पद ऐसा है, शंकराचार्य अश्वारोहण कर सकते हैं, गजारोहण कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं, टैक्स वसूल सकते हैं, धार्मिक राजाओं पर शासन करने का ये पद है। अन्य सन्यासियों पर जो नियम लागू है वो शंकराचार्य पर नियम नहीं लागू है। हमने ये कहा कि विधि निषेध की सर्वत्र एक जैसी प्रसक्ति नहीं होती, तो जिन शब्दों का श्रवण करने पर शब्द का प्रभाव पड़ता है या नहीं। हम बोल रहे हैं सिरवा रे सिरवा तुहर बेगम कहाँ सिरवा सठे सिरवा पड़ गए कालक लागे मुखे बोल घर खेले का माल बेमाल घरवा इतने मानुष के लिए उसका विश्राम सत्य धर्म से पूछो सापी सत्ता की तो नाम हाथ चले हथानी चले भाषणी नारी चले न मैं अर्थ जानता हूँ न जिसने ये सागर मंत्र मुझे बताया उसको अर्थ मालूम। तुलसीदास ने लिखा ना सागर मंत्र जान गए सिरजा गिरजापति ने, और उसमें कोई छंद भी नहीं, अर्थ भी कुछ लग नहीं सकता। प्रकट प्रभाव महेश प्रभाव। आपको एक सुनकर आश्चर्य होगा, आप तो संस्कृत विभाग के बहुत बड़े विद्वान हैं, सुनिए। पूर्व मीमांसा की एक धारणा यह है कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय क्या हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ईशावास्यम। ईशावास्यम आदि जो मंत्र हैं पूर्व मीमांसकों के यहाँ 2 प्रकार की धारणा है इसको लेकर, बहुत गंभीर बात। ईशावास्यम इत्यादि जो है एक मीमांसा की शैली यह है, इनका कोई अर्थ नहीं।
उर्वर भूमि में उसर के समान ये मंत्र है। ये सब जानने की बात तो गुरुदेव ने हमको धर्म सम्राट त्रिपाठी महाराज ने सब पढ़ाया, इसलिए भी बोला क्या गया 100 एकड़ का कोई जमींदार हो, उसमें 1 एकड़ जमीन कल्पना कीजिए, उसर निकल आवे। ऐसे वेदों में यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, वो उर्वर भूमि जो 39 अध्याय है, उनसे पृथक 40वां अध्याय ऊसर भूमि है। माने इसमें कुछ उगना नहीं, इसका अर्थ है इसका कुछ अर्थ नहीं होता। तो फिर उठा प्रश्न, बेकार है, फिर इसको रखने नहीं चाहिए था। भगवान के विश्वास कल्प जो वेद हैं, तब उन्होंने कहा स्वाध्यायो जेतव्यः,